अच्छा टॉपिक लिया था, बहुत ही शानदार टॉपिक लिया था। मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ एंड आप लोगों ने भी उसको अच्छे से सुना होगा कि ज्वाइनिंग को एक्टिव कैसे करें। उन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्टअप करवाने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो बताई थी। एक परफॉर्मा बनाएं, प्लानिंग करें, उनकी उनकी ड्रीम लिस्ट क्या है, सिस्टम के अंदर उनको लेके आए, लिस्ट मेकिंग, एलओएस, ये ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने 10 पॉइंट शायद बताए थे। एंड फोकस आज उसी से थोड़ा सा आगे, उसी से मिलता जुलता ही टॉपिक रहेगा कि बिजनेस हर किसी के जीवन में आता है। भीलवाड़ा भी उसका एक पॉइंट लिया गया था एकेडमी में भी। आज अपन बात करना चाहेंगे सर ये बिजनेस क्या है, 5 फैक्टर्स इसमें काम करते हैं, 5 एफ उसके बारे में अपन डिस्कस करना चाहेंगे। 5 एफ में सबसे पहली है फीलिंग्स। इसके बारे में छोटा सा वहां पे एक डेमो टाइप हुआ था भीलवाड़ा में। दूसरा है फीलिंग के बाद हमें ये तय करना पड़ेगा क्या इसका में क्या क्या फीचर्स है। तीसरा है इसका फ्यूचर क्या है, और चौथा है यदि हम इसको करते हैं तो इसका फियर क्या हो सकता है हमारी लाइफ, इम्पैक्ट पे वो क्या हो सकता है, डर किस चीज का, और पांचवा यदि हम फोकस करते हैं तो क्या है। यानी 5 एफ के ऊपर अपन बातचीत करेंगे आज। सबसे पहला अपन लेते हैं फीलिंग। देखिए बिजनेस में आए हैं, इसमें कुछ लगा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इसको अटपटे मन से करें। यदि हमारी इसके प्रति भावना है, फीलिंग है, तो ये बिजनेस अपने को रंग से राजा बना सकता है। एक ऐसी चीजें दे सकता है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की, क्योंकि सारी चीजें वहां पे भी बात हुई थी फीलिंग टू हीलिंग। कई बार आपने देखा होगा जहां मेडिकल साइंस वो भी रिजेक्ट कर देती है कि कोई बंदा है वो कोमा में चला गया, किसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल साइंस भी, डॉक्टर भी कई बार ऐसा देखा होगा, बोलते हैं कि अभी वाहेगुरु परमात्मा अल्लाह से दुआ करें, वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ऐसे में कोई अपना उसको टच करता है, फील करता है, वो कोमा वाला भी, और वो कोमा वाला भी रिकवर कर जाता है, यानी हीलिंग कर जाता है। बहुत ऐसी चीज यहाँ पे है। यहाँ के प्रोडक्ट को यदि अपन फीलिंग करते हैं, यहाँ के सिस्टम को अपन फीलिंग करते हैं, टच करके देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अपने अंदर वो भावना जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें। फोन से हर कोई रखता है, लेकिन जिसके पास आईफोन होता है ना, उसकी फीलिंग और जिसके पास कीपैड वाला फीलिंग फोन होता है या नॉर्मल फोन होता है, उसकी फीलिंग को देखिए सर। वो फीलिंग ऑटोमेटिकली अपने आप में प्राउड फील करवाती है, गर्व फील करवाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभिमान, वो गर्व इस टाइप का कि उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है। ठीक वही चीज आरसीएम के प्रोडक्ट्स के अंदर है, इसकी भी वो स्पेशलिटी है। यदि हमारे अंदर वही भावना रहे कि एक आईफोन रखने वाला अपने अंदर उस फोन के महत्व को भी समझता है, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी है, ठीक वही क्वालिटी आरसीएम के प्रोडक्ट्स की है, आरसीएम के पूरे सिस्टम की है कि हमें ये चीज मिली है तो हम इसमें से कितना बड़ा हासिल कर सकते हैं। वो फीलिंग हमारे अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। दूसरी चीज है, यदि हम फीलिंग ले लेते हैं तो एक बार चेक करें इसका के अंदर फीचर क्या क्या है। एक आदमी फीलिंग कब लेगा, जब उसमें कुछ विशेषता होगी, फीचर होगी, तभी तो उसके अंदर वो जाएगी ना विशेषता। अभी हम सबके पास गाड़ियां हैं, लेकिन राकेश सर के पास भी गाड़ी है, मर्सिडीज। मर्सिडीज में कुछ फीचर होंगे तभी तो एक आदमी का स्टेटस काउंट होता है। गाड़ी तो सारी है 4 पहिए की, लगभग एसी भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसकी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसीलिए मर्सिडीज का नाम चलता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आरसीएम भी ठीक उसी तरीके से इसके फीचर को समझें, इसकी विशेषता को समझें, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है। मार्केटिंग प्लान कितना सिंपल से सिंपल है, 24 साल का अनुभव
और उसमें भी जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो गुड डॉट, अभी आपने देखा ना सर कि गुड डॉट का जो अभी अपने को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, जिसके अंदर अभी सर ने बताया एजुकेशन भी है, अचीवमेंट भी है और अर्निंग भी है। ये फीचर जो हमें मिल रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के हैं, चाहे गुड डॉट के हैं, कीसोल के हैं, हरित संजीवनी के हैं, आरसिम का इतना बड़ा एम्पायर, ये हमारी फीलिंग को और मजबूत करता है। इतने वंडर वर्ल्ड, और अभी तो 700 वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल जाने लग रहा है। ये फीचर्स यदि हम किसी को भी ट्रांसफर कर पाते हैं, अपनी टीम को ट्रांसफर कर पाते हैं, उसके अंदर फीलिंग भेजते हैं, उसको फीचर दिखाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी आईडी टर्मिनेट होती हैं या लोग हमारे साथ छोड़ते हैं, वो भावनात्मक रिश्ता भी जुड़े और साथ में उसको एक विजन भी दिखे, तो शायद इस तरीके की कहानियां कम होंगी और अचीवमेंट हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं। कुछ ना कुछ गैप कहाँ रहता होगा जब हम एक नया आदमी जो जिसको स्पॉन्सर करता है, कल सलन जी ने बोला था कि जो जिसको स्पॉन्सर करता है वो इसकी फीलिंग और फीचर नहीं बता पाता है और ऊपर तक वो बात पहुंचती नहीं है। इस वजह से एक हो सकता है पोटेंशियल आदमी हमें छोड़ के चला जाए, हो सकता है भविष्य का स्टार भी छोड़ के चला जाए, वो डायमंड हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो गैप की वजह से आइदर फीलिंग का हो या फीचर का हो, और तीसरी बात अपन लेते हैं फ्यूचर। क्या हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्यूचर है? यदि हम ये चीजें दिला सकते हैं, दिखा सकते हैं, उस टाइम कल्पना कीजिए कि लोग इससे बड़ा और धंधा किसको समझेंगे, इसमें कितना बड़ा फ्यूचर हो सकता है। हमारे पास ज्वाइनिंग की भी लाइन लगेंगी, अचीवमेंट की भी लाइन लगेगी, सब कुछ होगा, बशर्ते हम फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बताएं, गूगल के ऊपर सर्च करवाएं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग है। यदि हम प्रूफ के साथ किसी के साथ बात करते हैं, वो फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और उसमें भी आरसीएम में हम किसी का को भी ये कन्विंस कर पाते हैं, चाहे वो कैसा भी है, चाहे आज वो नॉन एक्टिव है, एक्टिव है, नया आदमी है, वो प्लान के अंदर ही यदि हम उसका फ्यूचर दिखाते हैं, 2 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या कन्वर्शन हो सकता है, 5 साल में, 10 साल में। एक आदमी आज हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन आरसीएम में यदि अपने इस तरीके का फ्यूचर दिखाते हैं, उसको विजुअलाइज करवाते हैं, सारी इसकी फाइंडिंग्स रिसर्च हो चुकी हैं, प्रूफ हैं, और प्रूफ होने के बाद भी यदि हम फ्यूचर को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या फ्यूचर हो सकता है, और जिस भी लीडर्स ने इन एक्टिविटी के ऊपर काम किया है, वो शो करने की कोशिश की है, विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है, उसकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली लीडर्स बिल्ड हुए। यानी फ्यूचर हमें इसको दिखाना चाहिए, पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। हजारों एग्जाम्पल हैं सर, हजारों एग्जाम्पल हैं, वो बताए जा सकते हैं। राकेश सर की हम स्टोरी बता सकते हैं कि साइकिल से आज मर्सिडीज पे हैं, एक छोटे से मकान से आज 7 करोड़ के मकान के अंदर हैं, जो ट्रेन में चलते थे आज प्लेन में हैं। आज प्रमोद गुलाटी जी की स्टोरी बता सकते हैं, शैलेंद्र धिंगड़ा की, यानी हमारे पास हजारों एक लाइव एग्जाम्पल है सर। तो कहने का मतलब क्या है सर, फ्यूचर। और अभी जस्ट राहुल शर्मा जी ने क्या बताया सर, कंप्लीट सिस्टम के साथ यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन भी दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गुड डॉट का अभी इन्होंने लेट्स कुक टुगेदर इंडिया वाला जो एपिसोड चलाया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, उसमें अपने को चार्जिंग थोड़ी ना देना है। साथ में वो एजुकेशन लेके वो अचीवमेंट भी है, पूरे आरसीएम में ही है, गुड डॉट ने अपनी तरफ से अलग से दे दिए, और साथ में एक और चीज इन्होंने बताई, अर्निंग भी। खाना हर कोई बनाता है सर, लेकिन यहाँ से एजुकेशन लेके अपनी रेसिपी जनरेट करके आप अचीवमेंट यानी नेशनल लेवल पे पहचान भी बन सकती है और साथ में पैसा भी आता है। यानी हर चीज का यदि हम फ्यूचर के साथ इसको जोड़ के दिखाएं तो लोगों की एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्रेस भी होगी, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है सर, ये बिजनेस सारा का सारा देखिए, फंडा जो टेक्निक है वो अलग है, लेकिन साथ के साथ
हमें लोगों के अंदर फीलिंग भी देनी चाहिए, उसका आरसीएम का फीचर भी बताना चाहिए और उनको फ्यूचर भी बताना चाहिए, ये कितना बड़ा यहाँ पे फ्यूचर है। ये चीजें यदि हम क्लियर करेंगे तो फिर लोग हमें छोड़ के जाने वाले कम रहेंगे और हमारे साथ अटैचमेंट ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट, फीलिंग, फीचर, फ्यूचर हो चुका है, अभी फियर पे आते हैं। क्या डर हो सकता है? किसी को भी अपन मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, यदि हम उसके डर को दूर कर देते हैं कि इसमें असेस द अल्टीमेट लॉस, नुकसान क्या हो सकता है आरसीएम करने में, क्या आपको लगता है इसमें कोई नुकसान है? किसी भी तरीके का कोई रिस्क है ही नहीं सर। हमें लोगों के डर को निकालना है। कई बार क्या होता है, लोगों के अंदर डर होता है, कुछ अपवाद हुए होंगे, ऐसी बात नहीं, डर उनका अपनी जगह जायज है, लेकिन यदि हम उस अपवाद को छोड़ दें, वो तो एरर इज एवरीवेयर। राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, वो रहेगा। हम उस अपवाद को नहीं, मतलब भाई थोड़ा सा अपवाद को हटा नहीं सकते, लेकिन क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये समाज के अंदर रहेगा सर, अच्छाई बुराई पैरेलल ही चलेंगी। यदि हम समाज के अंदर से ये डर निकाल दें, हर आदमी को जो भी डर लगता है उसको ये समझा दें कि इसमें रिस्क क्या है, क्या लॉस हो सकता है, लेकिन अचीवमेंट क्या हो सकता है। आप 10,000 भी कमा सकते हैं, आप 20,000 भी कमा सकते हैं, आप 50,000 भी कमा सकते हैं, आप लाख भी कमा सकते हैं। सारी की सारी जो भी हम इसका विजन दे सकते हैं वो अपने को देना चाहिए, उसका डर दूर करना चाहिए। डर दूर करने के लिए सर घर बैठे दूर नहीं होता है, डर दूर करने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं। यदि हम ये सारी चीज़ें दे पाते हैं तो लोग हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। वो डर दूर करने के लिए, टीम का डर निकालने के लिए उनकी कुछ अचीवमेंट भी चाहिए, उनको इनकम भी आनी चाहिए, उनको कुछ बड़े सेमिनार भी दिखाने चाहिए। आज हर तरीके से आप उसका डर निकाल सकते हैं कि आज सरकार ने भी मान लिया है, इसके ऊपर रूलिंग आ गई है, एक्ट आ गया है। किरण बेदी जी जो फर्स्ट आईपीएस लेडीज हैं, उसने भी इसको सराहा है। 3 मंत्री अभी पीछे के प्रोग्राम में दिल्ली में आपने देखा होगा, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर। यदि हम इन चीज़ों को प्रूफ के रूप में देते हैं तो लोगों का डर दूर हो जाता है, और जब डर दूर होगा तभी उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। कहीं ना कहीं कोई अपवाद की वजह, आज सुबह जैन साहब का प्रोग्राम व्हाट्सएप जो चैनल चलाते हैं उसमें भी कुछ हिंट इसी तरीके का था। तो कहने का मतलब क्या है सर, लोगों के डर को अपने को निकालना पड़ेगा, ये ड्यूटी भी अपनी है, समाज का डर भी, तभी लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। क्योंकि एक अफवाह, कोई गलत काम किसी ने किया होगा, बट नेचुरल है, वो कहीं ना कहीं फैलेगा, और नेगेटिव चीजें ज़्यादा फैलती हैं, पॉजिटिव कम फैलती हैं। तो आइए मिलकर इस समाज के डर को, टीम के अंदर जो डर है वो डर, और सबसे बड़ा है अपने अंदर खुद का, उस डर को निकालें कि आरसीएम एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां किसी तरीके की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एंड लास्ट, फोकस। बीसी सर एक चीज बोलते हैं, विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज। जब ऐसा फोकस करने से वो चीज बड़ी होती है जो आप विजुलाइज करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, तो आइए कुछ अच्छा सोचते हैं ना। अच्छा सोचने से अच्छा भी तो हो सकता है। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। नौकरी की सोचेंगे तो नौकर की प्लानिंग करेंगे, वैसी तैयारी करेंगे। बिजनेस की सोचेंगे तो बिजनेस की प्लानिंग होगी। जब सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचें। सोचना ये तो सितंबर मंथ आने वाला है, अभी अगस्त है, इसके बारे में प्लानिंग करें कि हम कितने लोगों को वाइटल्स, कितने लोगों को स्टार, कितने लोगों को रॉयल्टी, कितने लोगों को टेक्निकल, कितने लोगों की अचीवमेंट, कितने लोगों की इनकम, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ होगा, उसके ऊपर फोकस करें, उसकी प्लानिंग करें। जब ये तय है कि विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज, तो अच्छे वाला फोकस करें ना सर, खराब वाला क्यों। तो फोकस करें सर सुबह 6 बजे वाले प्रोग्राम, ये कंप्लीट पैकेज है। आप यहाँ पे यदि अपनी टीम को फोकस करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी सर चीज़ें अपने को मिलती है। ईमानदारी से बताएं, इस पे फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब भी इस पे फोकस नहीं करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा बहुत सारे साथी आगे बढ़ जाएंगे, और कहते हैं कि एक बार जब ट्रेन छूट जाती है तो आप कुछ भी कर लें,
फिर उसको पकड़ नहीं पाएंगे, कितना भी तोड़ तेज क्यों ना बाज लें। ये तो राजधानी है सर, बाद में पैसेंजर में बैठने से क्या फ़ायदा है। फोकस करें 6 बजे वाले पे, फोकस करें सेमिनार पे, फोकस करें ग्राउंड वर्किंग पे, फोकस करें कंसिस्टेंसी पे, फोकस करें सेलिब्रेशन पे, फोकस करें अचीवमेंट पे, और फोकस करें ग्रोथ पे। इन चीज़ों पे यदि अपन फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सर सारी चीज़ें अपने एरा के अंदर आ जाती हैं, अपनी झोली के अंदर आ जाती हैं। 5 फैक्टर्स दोबारा से फील करें, इसका फ्यूचर बताएं क्या क्या इसमें खूबियां हैं। जैसे राहुल जी ने गुड डॉट के बारे में बताया, न्यूट्रीचार्ज वाले न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताते हैं। हर कोई अपनी खूबियां बताता है, तो हमें भी बताने का अधिकार भी है और ड्यूटी भी है। फ्यूचर इसमें कितना बड़ा एम्पायर है, कितना बड़ा फ्यूचर है, हजारों एग्जाम्पल हैं। डर नाम की इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, डरे मत, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, एंड फोकस। तो ये 5 F के बारे में आज बातचीत करनी थी। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।